गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्ट के बारे में देखते हैं। सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड के बारे में। ठीक है, सोडियम है, दैट इज सोडियम हो गया। ठीक, Na3 कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, कोबाल्ट CO, फिर NO2 और हेक्सा है तो फिर आपका 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और एन का मतलब ये होता है ये आपका बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट मतलब क्या है? एम्बीडेंटेट है। जैसे आपका नाइट्रोजन है ना, आपका ये ऑक्सीजन है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है, ठीक, और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। लेकिन इस दौरान आपका नाइट्रोजन अटैक किया है, तो जब अगर नाइट्रोजन इसका अटैक किया है तो ये स्ट्रांग लिगेंड होगा कि वीक लिगेंड होगा? थोड़ा सा आप सब बताइए, पहचान कर बताइए। स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक लिगेंड है? क्योंकि आपको कल हम बताए थे पीएनसी ना, पीएनसी और एक्सओएस, अगर इसी का ऑक्सीजन वाला जुड़ेगा तो यहाँ एन के स्थान पर ओ लिख देंगे, नाइट्राइटो का ओ वाला ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा उसके कॉम्प्लेक्स लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ऑक्सीजन, तो आपका किस तरह बिहेव करेगा? ये वीक लिगेंड ना, तो ये आपका वीक लिगेंड हो जाएगा। यही अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा नाइट्रोजन, तो ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना। इस तरह से होगा। अगर ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, इसमें दोनों अटैक कर सकता है। ठीक है, एम्बिडेंट इसे से बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के केस में आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रांग लिगेंड है, इसमें पेयरिंग करा देगा अगर अनपेयर्ड रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक, इस तरह से होता है, पहचान पाओगे। ठीक, अब इसके बारे में प्रिपरेशन में लिखिए। प्रिपरेशन प्रिपरेशन में लिखिए, इसके अंदर लिखिए फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम हेडी डालिए, फ्रॉम CO कोबाल्ट ए ना समझिएगा, COCl2 ए नहीं है। ठीक, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ CO फिर Cl2 है। ठीक, थोड़ा ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, CO नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन नहीं है, ये CO है, कोबाल्ट वाला CO है। ठीक, कोबाल्ट वाला CO है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये COCl2 अलग है, ये COCl2 अलग है, ये कोबाल्ट क्लोराइड है, इसमें COCl2 है। ठीक, ये नहीं है, यहाँ CO यहाँ रहेगा छोटा सा, फिर Cl2 इस तरह से रहेगा। ठीक, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर लिखिए, इसके अंदर लिखिए, बोले, इसके अंदर लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाई, it is prepared by adding a concentrated solution of adding a concentration solution of COCl2। ये वाला COCl2 लिखिएगा, COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड इज इन इन 50% एसिटिक एसिड बीच में लिख लीजिएगा, CH3COOH, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक, it is prepared by adding a concentrated solution of COCl2 in 50% acetic acid to a concentrated solution of to a concentrated concentrated solution of concentrated solution of sodium nitrite, sodium nitrite NaNO2 ठीक, नाइट्राइट फुल स्टॉप वाला लिखिए, फुल स्टॉप। सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो यही लिख लीजिए, या तो इसका फार्मूला ही लिख लीजिए, इतना बड़ा सा होगा। यहाँ फुल स्टॉप करने के बाद Na3 कोबाल्ट NO2
यहाँ 6, ठीक, इस तरह से लिख लीजिए। सोडियम हेक्सानाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड being soluble in solution, being 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 soluble in solution, ठीक है, being soluble in solution, कामा करके is isolated by crystallization or इज आइसोलेटेड बाई, यानी पृथक कर दे सकते हैं, किसके द्वारा पृथक करोगे, इज आइसोलेटेड बाई क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन विद एल्कोहल, ठीक, काम करके इज आइसोलेटेड बाई क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन विद एल्कोहल, ठीक। नोट हो गया? जी सर। ठीक, अब जो आपको शुरुआत से कह रहा है वही वही इसमें करना है, सेम वही रिएक्शन है, जो जो कह रहा है वही वही आपको लिखना है। पहले क्या कर रहा है आपका जब आपका COCl2 सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनेगा क्या, यहाँ ध्यान से देखिए, CO, यहाँ Cl2 सोडियम नाइट्राइड से जो कराओगे NaNO2, तो आपका बनेगा क्या, CO फिर NO2 का होल ट्वाइस प्लस, तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl बनेगा, 2 मोल यहाँ NaCl कर दिए, ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद क्या है कि इसको 50% में, अगर आप NaNO2 कहाँ है, NaNO2 को 50% में क्या कर रहे हो, 50% क्या कर रहे हो, एसिटिक एसिड मिला रहे हो, एसिटिक, यहाँ 50% लिख लीजिए, एसिटिक एसिड है आपका, एसिटिक एसिड में जब कर रहे हो तो यहाँ आयन विभाजित हो जाएगा, कैसे, CH3COO माइनस Na प्लस, और यहाँ प्लस क्या होगा, HNO2 ना, HNO2, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अब यही HNO2 जो है किसमें कन्वर्ट होगा, 2, यहाँ 1 में 2, तो इसमें क्या होगा, आपका H2O निकलेगा और NO निकलेगा प्लस हाफ O2 निकलेगा, ठीक है। अभी हम सबको समझा रहे हैं, पहले यहाँ तक लिख दें, इसके बाद हम बता रहे हैं क्या कैसे हो रहा है। फिर आपका आपका जो बचा है ये चीज, फिर आपके HNO2 से साथ ये वाला रिएक्ट करेगा, CONO2 का होल ट्वाइस प्लस HNO2 रिएक्ट करने के बाद क्या बनाने वाला है, यहाँ देखिए 2 मोल यहाँ होगा, यहाँ हाफ O2 यहाँ कर दीजिए, तो बनेगा क्या, NO2 फिर 3 हो जाएगा प्लस H2 निकल जाएगा, फिर लास्ट में आपका होगा ए वाला CO NO2 3 प्लस 3 HNO2, फिर आपका बन जाएगा Na3CO NO2 6, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ 6 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ यही आपका है ये चीज यहाँ, ठीक। तो यहाँ इसमें एक आ रहा है, देखिए पहले COCl2 आप रिएक्ट करेगा NaNO2 के साथ, आपका ए बनाएगा, और यहाँ से H प्लस Na प्लस निकलेगा और यहाँ Cl निकल के NaCl बना लेगा। फिर आपका जो नाइट्रस वो क्या है, सोडियम नाइट्राइट है, ये सोडियम नाइट्राइट है, एसिटिक एसिड 50% से रिएक्ट करने के एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ Na प्लस NO2 माइनस निकलेगा,
तो आपका इस तरह से इसका एच प्लस इसके NO2 के साथ जाके मिलकर आपका HNO2 बना लेगा, ठीक। फिर आपका इस तरह से बेस बन जाएगा। फिर आपका HNO2 एक क्या करता है कि बाद में मान लीजिए आपका कंटेनर अगर हीट हो गया तो उसी को क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन है, NO गैस है, H2O है, तो उसे ठंडा कर देता है। तो आप ये करिए कि स्टेप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक, अब क्या होता है कि जो आपका HNO2 ये बना रहता है, इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करा देते हैं, जो यहाँ आप कराए हो। यहाँ CONO2 है, फिर HNO2 है, इसमें से H प्लस निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस निकल करके आपका H2O निकल जाएगा। यहाँ बैलेंस देखिए हुआ है नहीं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6, 2 6 दूनी 12, 12 1 13, 2 दूना 4, दूनी 8, 2 दूना 4, 8 4 12 ना। ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है, देखिए ऑक्सीजन इसमें थे केवल, इधर ऑक्सीजन एक एक यहाँ भी है ना, प्लस हाफ ऑक्सीजन 13 इधर भी है, ठीक। तो आपका इधर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो यहाँ H है तो यहाँ H2O के ऑक्सीजन है, तो उसके साथ रिएक्शन करा के H2O निकल जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन जो आपका यह है, फिर उसको 3 मोल के साथ जब कराओगे तो आपका यहाँ से सोडियम, यहाँ कहीं सोडियम बना होगा ना, सोडियम से रिएक्शन करेगा। 1 मिनट, आपका यहाँ से रिएक्शन सोडियम से करेगा तभी तो बनेगा भाई, बताइए। यहाँ 3 NaNO2 रहेगा, ठीक है, जी सॉरी, सर। यहाँ 3 NaNO2 रहेगा। तो आपका 3 NaNO2 सॉरी 3Na3 हो गया। फिर इसके बाद इसका 3NO2 और इसमें जाके ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो आपका 6NO2 यहाँ हो जाएगा कोबाल्ट के साथ। एक तो N 3 N हो गया, Na3 इधर हो गया। फिर क्या होगा, आपका ये NO2 माइनस जो है, फिर जाके इसके साथ लिगेंड की तरफ यह करके इसके मेटल के साथ जाके जुड़ जाएगा, CO NO2 यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। आपका इस तरह से थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ तक बनता है, ठीक है। आप ये स्टेप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक, थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली है, 2 3 बार लिखोगे, लिख कर याद करोगे तो आपका याद हो जाएगा। जो चीज स्टेटमेंट लिखा है वही सब लिखना है, ठीक है। अब कुछ चीजें इनऑर्गेनिक है, थोड़ा बहुत याद करने पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके बाद बताइए जैसे भी। इसको लिखने के बाद हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रॉपर्टीज। नोट हो जाए तो बताइएगा फिर। चलिए, नोट हो गया। प्रॉपर्टीज में लिखिए। ये आपका लास्ट चल रहा है, ठीक है। ये आपका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में आपका लास्ट है, ठीक। इसमें लिखिए पहला, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट
its aqueous solution undergo slow decomposition. ये सब थोड़ा रटने वाली चीजें हैं, थोड़ा बहुत याद करोगे बार बार वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत रिकॉल करिए, डेली का टारगेट बना लीजिए एक एक तैयार करने का। एक बार में कोई चीज याद नहीं होगा, तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट्स एक्वस सोल्यूशन अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन, ठीक। तीसरा लिखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा में लिखिए विद एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल अमोनिया, with aqueous solution containing soluble ammonia or potassium salt, ammonium or potassium salt, it give yellow precipitate. यानी कि आपका जो यहाँ आपका रहता है सी, यहाँ आपका रहता है ना, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ CO NO2 का होल 6, इसके बाहर आपका Na+ हो सकता है। Na+ कितना यहाँ था K3, इसके ऊपर भी +1 हो आता है, तो यहाँ 3 हो सकता है इस तरह से। यह तो आपका पोटेशियम होगा, तो पोटेशियम होगा तो यहाँ क्या होगा, CaNO2 यहाँ 6, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब आप सॉल्वेट करोगे तो इसमें येलो प्रेसिपिटेट निकलता है। जब आप ये चीज रिएक्ट करते हो ना, इसके साथ जब क्या करते हो, इसके साथ जब सॉल्युबल करते हो, एक्वस सॉल्यूशन में लेते हो, तो इसका जो है जो बनेगा, तो इसका कैटायन लेवल जैसे पोटेशियम का लोगे प्लस CO, यहाँ NO2 लोगे, यहाँ 6 लोगे, अभी हम लिखा रहे हैं, ठीक। अभी हम यहाँ छोड़िए, तो कहाँ तक लिख लियो, देखिए इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ना, इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, समझ में आया। अब देखिए अब यहाँ कैसे क्या होता है, कैसे येलो प्रेसिपिटेट देकर देता है, देखिए CO NO2 6 है, इसके ऊपर +1 है, सॉरी -1 है, -3 है, -3 है, +3 के ले रहे हो, ये क्या करता है, रिएक्ट करके आपको बनाता है CO NO2 यहाँ 6, तो ये आपका येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो ये आपका अमोनियम आयन वाला वो क्या करता है, वो भी देता है, वो नहीं देगा फिर, ठीक। इसमें कह रहा है विद एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल अमोनियम आयन आर, या अमोनियम आयन और पोटेशियम साल्ट, चाहे आप वो लोगे, जैसे आपका इसके साथ यहाँ बगल में भी लिख लोगे NO2, यहाँ क्या है -3 है, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 3 NH4 प्लस पॉजिटिव, आपका NH4 यहाँ कर दीजिए 3, ठीक। यहाँ CO NO2 यहाँ 6, तो ये आपका तो येलो प्रेसिपिटेट दे दिया। ये येलो प्रेसिपिटेट नहीं देता है। कभी आपको अगर डिटेक्शन करना हो कि अमोनियम आयन कौन सा अमोनियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो आप इस मेथड के थ्रू आप जो है डिटेक्ट कर पाओगे कि आपका पोटेशियम आयन है या अमोनियम आयन है। समझ में आ रहा है क्या चीज कहना चाह रहे हैं। यानी कि ये क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम का आयन जो होता है वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट यानी PPT देता है। तभी हमने क्या लिखा है सॉल्यूशन, तीसरे नंबर पर लिखाया है विद एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन साल्ट ना, चाहे आप अमोनियम आयन या पोटेशियम आयन लीजिए, उनमें से कोई एक जो है आपका क्या होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। अब क्या होता है जब हमारा पोटेशियम लेते हैं तो हमारा येलो कलर की PPT दे देगा। तो अगर अब अमोनियम के साथ कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हम डिटेक्ट कर ले जाएंगे कि हमारा अगर इसका CO2 के साथ कौन सा आयन है। तो अगर येलो कलर की PPT आ जाएगी तो हम कह देंगे पोटेशियम आयन पोटेशियम आयन है, अदरवाइज हमारा अमोनियम आयन है। तो इसीलिए इसका यूज हम डिटेक्शन में करते हैं, किसके डिटेक्शन में, अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन के। बताइए ये चीज समझ में आए कि नहीं। जी सर। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए।
या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपका येलो कलर की पीपीटी दे, मान लीजिए बहुत सारे आपके केटायन दे दें, केटायन दे दें। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा ही आपका, जैसे अमोनियम आयन या पोटेशियम आयन को आपको डिटेक्ट करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्सेस दे दिए हैं, बहुत सारे आयंस है ना, तो उनमें से क्या करिए, जब सॉल्युबल में डिजॉल्व कर दीजिए, डिजॉल्व होगा। अगर पोटेशियम आयन रहेगा तो वो भी येलो कलर की पीपीटी दे देगा, अमोनियम रहेगा वो भी कलर येलो पीपीटी दे देगा, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये अमोनियम आयन है। ठीक है, देख लीजिए। अब इसमें यूजेज में लिख दीजिए, ये चीज लिखने के बाद आप यूजेज में लिख दीजिए। ठीक है, यूजेज में, यूजेज में पहला ये लिखिए कि it is used for the detection of ammonium ion and potassium ion, NH4 plus and A4 plus। ठीक, ये डिटेक्ट कर ले जाओगे। समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहा है ना ये चीज? बताइए। जी सर। ठीक है, नोट करिए। आपका अमोनियम पहला यूजेज में लिखिए, यूजेज में पहला है इट इज यूज इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयन एंड पोटेशियम आयन। दूसरा आपका है इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड एज ए reagent in organic synthesis। It is used as a reagent in inorganic, sorry, is inorganic synthesis, inorganic synthesis। यहाँ इन करने के बाद फिर इनऑर्गेनिक होगा, ठीक, इन इनऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एज यूजेज, बस इतना ही था सिलेबस में। ठीक है, तो आपका ये खत्म होता है। ठीक।